नमस्कार। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके समक्ष आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर इंद्रशेखर में। यह वीडियो लर्निंग एस्ट्रोलॉजी लाल किताब के ऊपर आधारित है। यह हमारा इस प्लेलिस्ट का 10वां चैप्टर रहेगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लाल किताब और ग्रहों की प्रकृति के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे स्थायी भावों के ग्रह। जो पक्के घर के ग्रह होते हैं वह कौन से होते हैं। दोस्तों, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ग्रहों का प्रभाव सर्वविदित है। आप सूर्य के सम्मुख कितने समय तक देख सकते हैं। आप धूप में कितने समय तक खड़े रह सकते हैं। चंद्रमा की शीतल चांदनी क्यों आपको मोहित करती है। कोई भी ग्रह नक्षत्र पृथ्वी से कितनी भी दूरी पर क्यों ना हो, जब वह अपनी रात्रि परिवर्तन करता है तब संपूर्ण जगत को प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तब सारा भूमंडल जैसे कि मौन हो जाता है। पक्षी चहचहाना बंद कर देते हैं। जंगली जानवर भयभीत हो जाते हैं। उनके मन में डर हो जाता है। बच्चों को भी घर से नहीं निकलने दिया जाता। स्पष्ट है, इन सभी आकाशीय ग्रह नक्षत्रों का इस पृथ्वी से कुछ ना कुछ संबंध अवश्य है। इसी संबंध या प्रभाव को जानने के लिए ही हजारों वर्ष पूर्व ज्योतिष का प्रादुर्भाव हुआ था। इसी विषय को लेकर कई महर्षियों ने शोध किए, फलित के सूत्र प्रतिपादित किए। लाल किताब में भी परंपरागत 9 ग्रहों को ही जन्म कुंडली में स्थान दिया गया है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि एवं राहु केतु। राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है। ग्रहों के नाम और उनके चिन्ह भी परंपरागत ही हैं, लेकिन ग्रहों की कई नए रूप में व्याख्या देखने को हमें मिलती है, जिन्हें सरल रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। लाल किताब में अंगुलियों के 12 परुओं पर 12 राशियों का स्थान दिया गया है। उन पर मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन 1 से 12 तक के अंग फेरते रहे। वह ही भावों के अंक बन गए। इसी कारण लाल किताब में राशियों की अपेक्षा भावों का स्वामित्व और भावों का ही कारकत्व दिया गया है। ग्रहों के उच्च नीच व राशियों में ना मानकर भावों में माने गए हैं। आइए ग्रहों की कुछ नए रूप में परिभाषाओं का उनका अध्ययन आज हम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्थायी भावों के ग्रह, जिन्हें हम पक्के घर के ग्रह कहते हैं। जैसे कि सूर्य। सूर्य का जो स्थायी भाव होता है वह प्रथम भाव होता है, जिसे हम लगन कहते हैं। लगन क्या होता है? लगन जिसे हम कहते हैं आप खुद हो, हम खुद हैं। खुद को जानना हो तो लगन देखना होता है। और सूर्य ग्रह क्या है? सूर्य ग्रह भी हमारी आत्मा है। इसीलिए लगन में ही सूर्य ग्रह का अपना स्थायित्व होता है। यह सूर्य ग्रह का पक्का घर होता है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रह की। चंद्र ग्रह के लिए जो स्थायी भाव है वह होता है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव क्या होता है? सुख का स्थान होता है, माँ का स्थान होता है। और चंद्रमा से हम माँ का विचार करते हैं। और चंद्रमा चतुर्थ भाव में होने से चंद्र ग्रह एक अच्छा फल देते हैं, शुभ परिणाम देते हैं, क्योंकि इंसान सुख तभी ले पाता है अगर वह हर कार्य को अपने मन से करता है। अब बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह का स्थायित्व भाव कौन सा होता है?
मंगल ग्रह के लिए तीसरा और 8वां भाव, यही मंगल ग्रह के पक्के घर होते हैं। तीसरे घर से हम किस चीज का विचार करते हैं? तीसरे घर से पराक्रम का विचार करते हैं। और मंगल ग्रह क्या है? मंगल एक सेनापति है। सेना का, सिपाही का कार्य होता है कि हमेशा आगे डटकर सामना करना। सिपाही कुछ ना कुछ करता रहता है, इसीलिए यह मंगल का स्थायी भाव होता है। अब बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह का स्थायी भाव सप्तम भाव होता है। सप्तम भाव से हम बिजनेस का, पार्टनरशिप का विचार करते हैं, और बिजनेस वही कर सकता है जिसका बुध ग्रह अच्छा होगा। अब बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति के लिए कौन से भाव देखने होंगे? सबसे पहले आएगा द्वितीय भाव। क्योंकि यह भाव धन का भाव होता है, यह कुटुंब स्थान होता है। और बृहस्पति की दशा जब भी आपकी जन्म कुंडली में आती है तो आपको खूब धन की वर्षा होती है। इसके बाद बात करते हैं पंचम भाव। उसके बाद विचार करेंगे नवम भाव और द्वादश भाव। पंचम भाव, क्योंकि पंचम भाव से हम पेट का विचार करते हैं, और पंचम भाव से हम संतान का, विवाह का विचार करते हैं, पुत्र का विचार करते हैं। इसका स्थायी भाव बृहस्पति होता है। और नवम भाव से हम यात्रा का विचार करते हैं, और यह हमारा धर्म स्थान होता है। और धर्म स्थान के लिए बृहस्पति का होना, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है, यह आप भली भांति जानते हैं। और द्वादश भाव में भी बृहस्पति ही स्थायित्व होता है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह के लिए सप्तम भाव, क्योंकि शुक्र से विचार करते हैं पत्नी के बारे में, तो पत्नी का भाव कौन सा होता है? सप्तम भाव। शुक्र ग्रह का स्थायित्व भाव, पक्का घर, सप्तम भाव होता है। अब बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह के पक्के घर कौन से होते हैं? शनि ग्रह का पक्का घर अष्टम भाव और दसम भाव होता है, जिसे हम पक्के घर बोलते हैं। अष्टम भाव किसका होता है? अष्टम भाव हमारी आयु का होता है। यहाँ पर शनि ग्रह, जिसके अष्टम भाव में शनि ग्रह बैठते हैं, उसकी आयु लंबी होती है। और शनि ग्रह का दशम भाव में भी शनि यहाँ पर भी अपना पक्का घर समझा जाता है। अब बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह का द्वादश घर इसका पक्का घर होता है, क्योंकि राहु ग्रह से हम एक तो विदेश का विचार करते हैं, और द्वादश भाव से भी विदेश का विचार करते हैं। द्वादश भाव से खर्च का विचार भी किया जाता है। और राहु का इस स्थान में पक्का घर माना जाता है। अब बारी आती है केतु ग्रह की। केतु ग्रह के लिए षष्ठ भाव इसका पक्का घर माना गया है। षष्ठ भाव से ऋण, रोग, रिपु का विचार तो किया जाता है, लेकिन यहाँ पर केतु ग्रह जब भी यहाँ पर बैठता है तो इतनी ज़्यादा परेशानी किसी को नहीं देता है। अगर यहाँ पे केतु ग्रह उच्च का या शुभ होकर बैठा है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे परिणाम देता है। नौकरी का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। जिसकी जन्म कुंडली में षष्ठम भाव में केतु ग्रह अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।